नजर सब पर। पंजाब में शिवसेना नेता संदीप थापर पर निहंगों के एक समूह ने कथित तौर पर तलवारों से हमला कर दिया। ये घटना 5 जुलाई को पंजाब के लुधियाना सिविल अस्पताल के बाहर हुई। निहंगों के एक समूह को लुधियाना में दिन दहाड़े संदीप थापर पर कथित तौर पर तलवारों से हमला करते हुए देखा गया है। थापर भारत के स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सुखदेव थापर के वंशज भी हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच पुलिस ने इस घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को संसदीय दल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में बंद होने के बाद संजय सिंह पर पार्टी की जिम्मेदारी है। पार्टी के मुद्दों को लेकर संजय सिंह मुखर रहते हैं। संसदीय दल के अध्यक्ष की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक सांसदों की टीम का नेतृत्व और प्रबंधन करना होता है, जिसमें पार्टी नेतृत्व और विधायकों के बीच संचार को सुविधाजनक बनाना होता है। बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की चेन्नई में उनके घर के पास 6 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। आर्मस्ट्रांग पेशे से वकील थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब वो पेरम्बूर के पास सोम्बियम में भीड़भाड़ वाले इलाके में अपने घर के पास दोस्तों और समर्थकों के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक शाम करीब 7 बजे 3 बाइक पर सवार होकर अपराधियों का गिरोह आया और इस घटना को अंजाम दिया। जापान और अमेरिका के बीच रिश्ते काफी बेहतर हैं, लेकिन जापान ने हाल ही में अमेरिका को चेतावनी दे दी है। दरअसल अमेरिका और जापान के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते के तहत जापान में लगभग 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिनमें से लगभग आधे जापान के ओकिनावा शहर में तैनात हैं। देश की विदेश मंत्री ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी सैनिकों के जापानी लोगों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, जिनकी गिनती सबसे ज्यादा ओकिनावा में दर्ज की जा रही है। उन्होंने अमेरिका से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कहा। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के विधायकों का पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला जारी है। बीआरएस के 6 विधान परिषद के सदस्य गुरुवार देर रात तेलंगाना के सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में ये सभी 6 एमएलसी कांग्रेस में शामिल हुए। तेलंगाना विधान परिषद की वेबसाइट के मुताबिक बीआरएस के 25 सदस्य हैं, वहीं कांग्रेस के 4 हैं। 6 एमएलसी के पाला बदलने से विधान परिषद में कांग्रेस के 10 एमएलसी हैं। सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिनों में बीआरएस के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जो भारतीय नागरिक नहीं है उनका भी बन सकता है आधार कार्ड। उदय ने हाईकोर्ट को दी जानकारी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कोलकाता उच्च न्यायालय को बताया कि आधार कार्ड देना नागरिकता से जुड़ा नहीं है और देश में कानूनी रूप से प्रवेश करने वाले गैर नागरिकों को भी आधार कार्ड मिल सकता है। ये दलील मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवांगनम और न्यायाधीश हिरण्मन्य भट्टाचार्य की एक खंडपीठ के सामने रखी गई, जो ज्वाइंट फोरम अगेंस्ट एनआरसी की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। ये याचिका पश्चिम बंगाल में कई आधार कार्डों को अचानक निष्क्रिय और फिर से सक्रिय करने को चुनौती देती है। हाथरस भगदड़ के बाद सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्वहरी पहली बार मीडिया के सामने आया। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई की घटना से बहुत दुखी हूं। बाबा ने कहा कि भगवान हमें इस दर्द को सहने की शक्ति दे। कृपया सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखें। सूरजपाल ने भगदड़ को साजिश बताया। मुझे विश्वास है कि जिसने भी अराजकता फैलाई है उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैंने अपने वकील MP सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वो शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और जीवन भर उनकी मदद करें। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने कहा कि मैं पीड़ितों की मदद करूंगा, मृतकों के परिजनों के हमेशा साथ हूं। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया है। दरअसल भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच जारी 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला 5 जुलाई को चेन्नई में खेला गया। इस मैच में जरूर भारतीय टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन हरमनप्रीत कौर एक खास उपलब्धि हासिल करने में कामयाब रही। वो महिला T20 नेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली तीसरी खिलाड़ी बन गई हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश से जगह जगह पानी, नेशनल हाईवे समेत 90 सड़कें बंद, स्कूलों की भी छुट्टी। उत्तर भारत के कई राज्यों में शुक्रवार को हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसमें पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों हुई भारी बारिश से 2 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग ने 6 और 7 जुलाई के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की संभावना के बीच नैनीताल जिले में आज भी स्कूल बंद है। देहरादून में 5 साल का बच्चा बारिश के पानी से भरे खड्डे में डूब गया है और एक किशोर हरिद्वार के नाले में डूब गया। देहरादून में भी लगातार रुक रुक कर हो रही भारी बारिश से कई सड़कों पर पानी भर गया है।
मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। उससे पहले शादी के कार्यक्रमों की धूम मची हुई है। छोटे बेटे के संगीत समारोह में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने अपने परिवार के साथ शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम के दीवानगी दीवानगी गाने पर डांस किया। अंबानी परिवार ने शुक्रवार को नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र में जोड़े के लिए एक भव्य संगीत समारोह का आयोजन भी किया। इस संगीत समारोह में तमाम बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुई। मुकेश और नीता अंबानी ने बेटे के संगीत में दिल खोलकर डांस किया। दोनों के डांस ने पूरी महफिल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने पूरे परिवार के साथ बॉलीवुड ट्रैक पर डांस किया। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थोड़ा न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।